नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में पैलिमोन या प्रॉन के संयुक्त नेत्र की संरचना का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। कंपाउंड आई जो होता है ये क्रस्टेशियंस के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलती है और इसकी क्या संरचना होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो अब हम समझते हैं इस चीज़ को। पैलिमोन या प्रॉन फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है, क्रस्टेशियन एनिमल है। इसके कंपाउंड आई की संरचना हम समझ रहे हैं। पैलिमोन में एक जोड़ी काले और अर्धगोलाकार नेत्र होते हैं। प्रत्येक नेत्र एक द्विसंधित वृत्त के ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक नेत्र अनेक दृष्टि इकाइयों का बना होता है जिन्हें ओमेटिडिया कहते हैं। इन यूनिट्स को ओमेटिडिया कहते हैं और इस प्रकार के नेत्र संयुक्त नेत्र कहलाते हैं। एक नेत्र में 2500 नेत्रांशक पाए जाते हैं। ये रचना में समान तथा अरीय रूप से व्यवस्थित हो रहते हैं। प्रत्येक नेत्रांशक में अनेक कोशिकाएं इसकी केंद्रीय कक्ष के साथ व्यवस्थित रहती हैं। सभी दृष्टि इकाइयां संयुक्त रूप से क्यूटिकल के पारदर्शी काइटिनीय आवरण से ढकी रहती हैं जिन्हें कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाहर सतह पर अनेक वर्गाकार फलक होते हैं। कीटों के नेत्रों में ये फल षष्ठभुजाकार होते हैं। प्रत्येक कॉर्निया तटों पर पतला और बीच में मोटा होकर एक द्वितल कॉर्निया लेंस होता है जो बाइकॉन्वेक्स कॉर्नियल लेंस की रचना करती हैं। लेंस के नीचे दो कार्नियोजन कोशिकाएं स्थित रहती हैं जो रूपांतरित एपिडर्मिक कोशिकाएं होती हैं। कार्नियोजन कोशिकाओं के नीचे 4 लंबी शंकु कोशिकाएं स्थित रहती हैं जो एक पारदर्शी समांग क्रिस्टलीय शंकु का निर्माण करती हैं। नेत्र में कॉर्निया से कोन कोशिकाओं से के सुदृढ़ सिरों पर दूरस्थ एंड्स पर जो भाग होता है वह अपवर्तन क्षेत्र कहलाता है। यह प्रकाश को अंदर के संवेदी भाग या ग्राही क्षेत्र पर फोकस करता है और शंकु कोशिकाओं के अंदर एक लंबी तर्करूप छड़ रेबडॉम पर स्थित रहती है और रेबडॉम का स्रोत इसके चारों ओर उपस्थित 7 लंबी रेटिनल कोशिकाओं के एक समूह से होता है। रेबडॉम और रेटिनल कोशिकाएं मिलकर नेत्र का ग्राही क्षेत्र बनाती हैं। इनके अंदर के सिरे एक आधारी कला पर टिके रहते हैं और इस झिल्ली के पश्चात ये ऑप्टिक गैंग्लियन के तंत्रिका तंतुओं के साथ कंटिन्यूस रहती हैं, सतत रहती हैं और दृष्टि गुच्छिका दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं और प्रत्येक नेत्रांशक या ओमेटिडियम पड़ोसी ओमेटिडिया से गतिशील अमीबाब काली वर्ण की कोशिकाओं या क्रोमेटोफोर्स के आवरण द्वारा पृथक रहते हैं। ये 2 क्रमों में व्यवस्थित रहते हैं। बाहरी क्रम जो कोन कोशिकाओं के साथ वह आयरिस वर्णक कहलाता है। जबकि अंदर की ओर स्थापित क्रम जो रेबडोमों को एक दूसरे से पृथक करता है रेटिनी वर्णक कहलाता है। मोज़ेक दृष्टि या विजन का सिद्धांत जो होता है, मोज़ेक दृष्टि या विजन का सिद्धांत क्या है वो आप समझिए। अपवर्तन नेत्र प्रकाश को ग्राही या संवेदी नेत्र पर फोकस करता है। संयुक्त नेत्र चारों ओर घूमकर जंतु को 360 डिग्री का दृष्टि नेत्र उपलब्ध करवाता है।
प्रत्येक ओमेटीडिया में किसी भी दृश्य के छोटे छोटे भागों के पृथक पृथक बिंब बनते हैं, इमेज बनती है, और इसी प्रकार के अनेक टुकड़ों से बना प्रतिबिंब मोज़ेक कहलाता है। मोज़ेक मतलब पच्चीकारी। इस प्रकार जंतु अल्प से अल्प गति को देख लेता है। इस प्रकार की दृष्टि मोज़ेक विजन कहलाती है। कीटों में दो प्रकार के बिंब बनते हैं। पहला स्तराधान प्रतिबिंब और दूसरा अध्यारोहण प्रतिबिंब। स्तराधान को कहते हैं अपोजिशन इमेज और अध्यारोहण प्रतिबिंब को कहते हैं सुपरपोजिशन इमेज। स्तराधान प्रतिबिंब के अंदर, अपोजिशन इमेज के अंदर, इस प्रकार का बिंब तीव्र प्रकाश में बनता है तथा इसमें प्रकाश ओमेटीडियम में किसी कोण से या सीधा प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया में समीपस्थ एवं दूरस्थ रेटिनल वर्णक फैलकर एक पर्दे का कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश किरणों को एक ओमेटीडियम से दूसरे में प्रवेश करने से रोक देता है और प्रकाश किरणें कोन व रेबडोम के केवल अक्षीय क्षेत्र में प्रतिबंधित रह जाती हैं और मोज़ेक प्रतिबिंब बनता है। ओमेटीडियम की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रतिबिंब उतना ही अधिक चमकीला बनता है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर अध्यारोहण प्रतिबिंब है। ये यहाँ आप ये देखिए, क्रिस्टलाइन कोन है, ये रेबडोम है, ये पिगमेंट है। ये जो पॉइंटर्स में बता रहा हूँ, इसका ये अध्यारोहण प्रतिबिंब बनता है। एक्स, वाई और जेड, इनका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। इसी तरीके ये अपोजिशन इमेज है, एक्स, वाई एंड जेड लाइट सोर्स की। अब इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर एक्स, वाई, जेड पॉइंट्स ऑफ लाइट सोर्स showing superimposition image showing apposition condition। यहाँ क्रिस्टलाइन कोन है ये, और इनकी ये एक्स, वाई, जेड इमेज बन रही है। तो ये कंपाउंड आई से ऐसे बनती है। और इस प्रकार का बिंब मंद प्रकाश में बनता है, मतलब रात्रि के समय। इसमें वर्णक कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं, प्रकाश किरण एक ओमेटीडियम से दूसरे ओमेटीडियम में प्रवेश कर जाते हैं, और जिसके कारण ओमेटीडिया संयुक्त रूप से कार्य करने लग जाते हैं, जिससे तिरछी प्रकाश किरणें भी अपने मार्ग में आने वाले ओमेटीडियम से गुजरकर किसी दृश्य का प्रतिबिंब बनाती हैं, और इस प्रकार बना प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित करता हुआ सतत प्रतिबिंब प्रतीत होता है। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब चमकीला नहीं होता है। पहली मून में संयुक्त नेत्र क्रमशः एपोजिशन एवं सुपरपोजिशन इमेज बनाते हैं। इसे इमेज बनाने हेतु समायोजित हो जाते हैं, मतलब एडजस्ट हो जाते हैं, और वह दिन एवं रात दोनों में देख सकने में सक्षम हो जाता है। मतलब ये अंधेरे में भी इसकी वजह से ये देखने में सक्षम होता है। तो ये डायग्राम बनाने दोनों, ये डायग्राम बनाना है। संयुक्त नेत्र की हिस्टोलॉजी है ये, कौन सेल्स हैं इसमें, ये कॉर्निया है, कॉमन सेल्स हैं, ये क्रिस्टलाइन कोन है, रेप्टोन्स हैं, ये रिसेप्टर रीजन है, ये रेटिनल पिगमेंट्स हैं, ये बेसल मेम्ब्रेन है, नर्व फाइबर है, ये ऑप्टिक गैंग्लिया है, ऑप्टिक नर्व है। तो ये पेलिमोन के संयुक्त नेत्र की औप्तिकी है। दो नेत्रांशकों का अनुदैर्ध्य परिच्छेद है ये, मतलब एलएस है, और उस एलएस का भी आधा हिस्सा है। इसमें बी शंकु कोशिकाओं से एक नेत्रांशक का अनुप्रस्थ परिच्छेद है,
सी कोशिकाओं के आधारी सिरों का अनुप्रस्थ परिच्छेद है और डी रेटिना कोशिकाओं का अनुप्रस्थ परिच्छेद है। तो इस प्रकार से आपको पहली मून में संयुक्त नेत्र की संरचना का विवरण इस प्रकार से देना है। संयुक्त नेत्र की संरचना कैसी होती है पहली मून में, यह आपको इस प्रकार से समझाना है। थैंक यू वेरी मच।